जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित घाटी रैली में अब आतंकवादी आतंक फैलाना चाहते हैं और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तमाम आतंकवादी संगठनों पर दबाव बनाया है कि करो या मरो की स्थिति को सामने लाकर वो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के पहले, उस दौरान या उसके बाद जम्मू कश्मीर में इतनी आतंकवादी घटनाएं करें जिससे लोगों में दहशत का माहौल हो जाए। हुआ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 7 मार्च को धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी की पहली यात्रा पर है। माना जा रहा है कि इस दौरान वो श्रीनगर में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे और वहां पर वो जम्मू कश्मीर के अवाम को ये बताएंगे कि किस तरह से धारा 370 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार प्रतिदिन विकास हो रहा है और जम्मू कश्मीर के लोगों की स्थिति बेहतर होती जा रही है। यही बात पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को पच नहीं पा रही है, क्योंकि धारा 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटी है तब से जम्मू कश्मीर में लगातार जो विकास हो रहा है उसके चलते वहां के स्थानीय लोग अब आतंकवादियों की मदद देना तो दूर रहा, उनके ठिकानों के बारे में, उनके छुपने के बारे में, उनके आने जाने के जगहों के बारे में अब सुरक्षा बलों को जानकारी दे रहे हैं। यही कारण है कि आतंकवादियों की गतिविधियां जम्मू कश्मीर में लगातार कम होती जा रही हैं और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इससे बेहद परेशान है। और अब ऐसे में चूंकि प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी चूंकि जम्मू कश्मीर के अवाम को एक सीधा मैसेज देने वाले हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर विकास और हुआ है और आने वाले समय में और होगा, लिहाजा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई चाहती है कि जम्मू कश्मीर में इस कदर दहशत मचा दी जाए कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को पूरी तरह सही से सुन न सकें। खुफिया एजेंसियों के अलर्ट के मुताबिक इस बाबत जम्मू में सुरक्षा बलों के 2 बड़े ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है। इस बाबत बाकायदा खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया है। इसमें सीआरपीएफ का एक कैंप और सेना का एक कैंप शामिल है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इन दोनों जगहों को आतंकवादी अपना निशाना बना सकते हैं। इसके अलावा खुफिया अलर्ट कहता है कि श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में आतंकवादी फिदाइन अटैक भी कर सकते हैं। उनका मकसद केवल इतना है कि लोग डरें, लोग आतंकवादियों से डरें, लोग आतंकवादियों को सपोर्ट करें। लेकिन जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में लगातार विकास हुआ है, जम्मू कश्मीर में लगातार जो है केंद्र सरकार ने वहां पर अपनी पूरी ताकत वहां के विकास के लिए झोंकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यही संदेश चूंकि वहां देने जा रहे हैं, लिहाजा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की पूरी कोशिश है। उसने स्पष्ट तौर पर आतंकवादी संगठनों को कहा है कि करो या मरो, या तो वहां पर आतंक फैलाओ या फिर मर जाओ। यही कारण है कि आतंकवादी संगठन आने वाले दिनों में अपनी पूरी ताकत आतंकवादी घटनाओं में झोंकना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इस साजिश के बारे में भारतीय सुरक्षा बलों को और खुफिया एजेंसियों को पता चल चुका है और आने वाले दिनों में साजिश पूरी तरह से नाकामयाब कर दी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक बड़ी सफलता के साथ ही जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव का पहला मील का पत्थर भी साबित होगा।